खेला होबे का क्या मतलब? खेला होबे गुंडागर्दी के लिहाज में बोला जाता है। आप अगर इस सेंस को पकड़े तो इसका मतलब ये होता है। तो वहाँ पे ये जो भी नैरेटिव सेट किया खेला होबे का मतलब वो धमकी दे रहे दूसरों के कि खेला होगा तेरे साथ। इस बार बंगाल में खेला नहीं होवे, आसोल परिवर्तन होवे। ये समझ नहीं आता है मुझे कि भाई सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ उन लोगों ने ले रखा है। अगर ये सेकुलरिज्म नहीं है तो इस देश में अभी भी इतने जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं? अगर बीजेपी सेकुलर नहीं होती तो कलाम जी को लाने की क्या जरूरत थी? बिना भेदभाव के उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों ने अपने ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं कि मैं ही तथाकथित सेकुलरिज्म का ठेकेदार हूँ, जबकि ये है नहीं। ये सेकुलरिज्म का ये है सिंडिकेट का ठेकेदार, गुंडागर्दी का ठेकेदार, लोगों को नुकसान पहुंचाने का ठेकेदार, कमीशन खाने का ठेकेदार, कट मनी का ठेकेदार। ये बौखलाहट ये है कि उनको लग रहा है कि हमारा अब जो ज़मीन है यहाँ से खिसक रहा है। रोजगार तो उन्होंने किसी को दिया नहीं इन 10 सालों में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ही है। ये लोग इनका गुंडागर्दी से ही ये वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा काम किया कि केंद्र से जो भी आपको सहायता जाता वो भी आप नहीं लेने देते हो लोगों को। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, आप राजनीतिक लाभ के लिए उसको भी बैन कर रखा है। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। आपकी 10 साल की सरकार बनी, आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप लॉलीपॉप दे रहे हो जनता को कि ये लॉलीपॉप लो और मैं ये करूँगा, पानी दूंगी सबके घर में और फिर सबका घर बनवाऊंगी या रोजगार दूंगी। तो इतने दिनों तक आपने किसी को कोई कारोबार नहीं दिया, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। देना था तो आपको इन 10 सालों में दे देना चाहिए था। नमस्कार, मैं अंशु, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति पे हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं संतोष दत्ता जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं जो मुस्लिम है। जैसे ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके ऊपर सेकुलरिज्म का आरोप लगने लगा, ट्रोल किया जाने लगा विपक्ष की ओर से कि भाजपा भी सेकुलरिज्म की नीति पे चल रही है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, बात यह है कि जब विपक्ष ने यह आरोप लगाया तो ये समझ नहीं आता है मुझे कि भाई सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ उन लोगों ने ले रखा है। अगर ये सेकुलरिज्म नहीं है तो इस देश में अभी भी इतने जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं? क्या किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो फिर कैसे सेकुलर नहीं है बीजेपी? तो एक ये बेबुनियाद आरोप है। अगर बीजेपी सेकुलर नहीं होती तो कलाम जी को लाने की क्या ज़रूरत थी? बिना भेदभाव के उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति बनाया। क्यों बनाया? भेदभाव था नहीं, सेकुलरिज्म था तभी तो ये लोग इन लोगों ने अपने ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं कि मैं ही तथाकथित सेकुलरिज्म का ठेकेदार हूँ, जबकि ये है नहीं। ये सेकुलरिज्म का ये है सिंडिकेट का ठेकेदार, गुंडागर्दी का ठेकेदार, लोगों को नुकसान पहुंचाने का ठेकेदार, कमीशन खाने का ठेकेदार, कट मनी का ठेकेदार। ये लोग सेकुलरिज्म के ठेकेदार नहीं है, पर ये दूसरों को मानते हैं कि आप सेकुलरिज्म। अरे सेकुलरिज्म है यार, पहले से वो सेकुलर है। उनको सेकुलर, अगर वो सेकुलर नहीं होती तो ये मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने का क्या तुक था? अगर वो सारे हिंदुओं को भी उतारते तो भी ये एक बहाना लेके आते कि ये सारे हिंदुओं को उतारा, मुस्लिमों को नहीं उतारा, ऐसे है वैसे है। ये हर बार ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सेकुलर पार्टी थी और है, और इनको आगे होना भी चाहिए, उनको बदलना नहीं चाहिए। और लोगों को इन्होंने वोट दिया और लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इनको वोट भी मिलेगा और ये जीतेंगे भी। एक तरफ प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली कर रहे थे, वहाँ उन्होंने पुलिस को संविधान और कानून का पालन करने की नसीहत दी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। तो इस तरह की चुनाव में राजनीतिक हिंसा को आप कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं? जी, चुनाव में राजनीतिक हिंसा बहुत पुरानी बात है। ये जब चुनाव बैलेट पेपर, आपको याद होगा, जब बैलेट पेपर से चुनाव दिए जाते थे तो हर हमेशा हिंसा का सामना करना पड़ता था। लोग आते थे, बूथ लूट के जाते थे और खुद जाके ठप्पा मार के करते थे। ये एक बहुत बड़ा समस्या था उस टाइम पे, और आज उसी चीज़ को लाके वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया हुआ है कि अब ये ना हो। पर अब ये लोग क्या करते हैं, अब तो वो लूट तो सकते नहीं किसी बूथ को, तो कम से कम लोगों को धमकाते हैं, एक सिंडिकेट खड़ा करते हैं कि लोग दहशत में आए। देखो कि उसके कार्यकर्ता को मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लोग दहशत में आए और उनको वोट
इस वोट को जो लोग निष्पक्ष वोटिंग करना चाहते हैं उन पर दबाव बनाते हैं, और फिर वो मेंटली उस चीज़ से वोटिंग निष्पक्ष नहीं कर पाते हैं, जिससे वोट प्रभावित होता है। तो ये लोग इनका गुंडागर्दी से ही ये वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। और प्रशासन जो भी है और चुनाव आयोग है, तो उन पे इनको सख्त संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ममता दीदी इस बात से तो नहीं डरी हुई है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सत्ता जारी है, इसलिए ये जो राजनीतिक हिंसा है ये कहीं टीएमसी की बौखलाहट तो नहीं? दे ऑब्वियसली ये बौखलाहट ये है कि उनको लग रहा है कि हमारा अब जो ज़मीन है यहाँ से खिसक रहा है और हम अब यहाँ से बिखर रहे हैं, तो उनको इस बात का तो गुस्सा होगा ही। और 10 साल से तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि लोगों के साथ हमें सही से पेश आना चाहिए। उन्होंने एक नारा दिया था, माँ, माटी और मानुष। तो माँ के साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि पिछले बार देखा था बंगाल में एक हिंसा हुई थी जिसमें एक पूरा परिवार मारा गया था। उसमें हस्बैंड भी और वो वाइफ जो वो एक माँ थी, माँ बनने वाली थी, उसके पेट में बच्चा था और उसका एक छोटा बच्चा था और पूरे परिवार ख़त्म हुआ था। तो उसी दिन उन्होंने माँ होने का जो रुतबा था वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक माँ का कत्ल हो गया और वो उस व्यक्ति को पता नहीं सज़ा मिली भी, जो गुनहगार था, या नहीं मिली, कुछ पता नहीं चल पाया। और माटी का तो ये हाल है कि वहाँ के किसान जो माटी पे उगाते हैं उनको ही उन्होंने कुछ नहीं होने दिया अभी तक। अगर वो होने देती, जो केंद्र से उनके पास हेल्प जा रहा है, वो 6,000 रुपये साल का जो केंद्र से सहायता जा रहा है, उस पर उन्होंने रोक लगाया हुआ है, तो कैसे माटी को उन्होंने सहायता किया और मानुष को सहायता किया? मानुषों को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। और जो कुछ उद्योग धंधा है, रोजगार तो उन्होंने किसी को दिया नहीं इन 10 सालों में। 10 सालों में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ही है, और 10 सालों में किसी को उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। और तो फिर उन्होंने मानुष के साथ भी सही बर्ताव नहीं किया, कोई सही हिसाब नहीं किया। तो उनको तो इस बार उनको लगता है कि हमारा ये जो हमारे पिछले 10 सालों का जो ये अनियमितताएं थी और लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार था, तो और लोगों में एक माहौल भी था हर हमेशा कि पता नहीं कौन मेरे पे क्या अटैक करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इन सबको लोगों का मूड बदला हुआ, माहौल भी चेंज है। तो उनको लगता है कि हमारा अब ज़मीन, अब दरख्त खिसकने वाला, और अपनी खिसकती हुई ज़मीन से तो बौखलाहट होगी और वो इस तरीके के हिंसा पे उतारू हैं। पर लोग डरेंगे नहीं, लोग इस बार उनके खिलाफ ही वोट करेंगे और बीजेपी जीतेगी इस बार। चुनाव में जो मैनिफेस्टो होता है वो बहुत अहम होता है। अभी हाल ही में टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें ममता दीदी ने एक तरह से चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। आपने भी उम्मीद है मैनिफेस्टो देखा होगा। टीएमसी का जो मैनिफेस्टो है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। आपके पास एक पूरा 10 साल का टाइम पीरियड था, पूरा 10 साल का टाइम पीरियड था जब आप जनता को कुछ भले का काम किया होता, जनता में कुछ ये विश्वास गया होता कि आप कुछ विकास कर रही हैं। आप ना तो वहाँ कोई उद्योग लगने दिया, ना कोई धंधा लगने दिया। और रही बात आप पानी की, तो ना तो अभी तक किसी भी घर में आपका इतना काम स्लो है कि लोगों को अभी पीने का पानी नहीं है। लोगों के पास सही तरीके से पीने का पानी नहीं है। लोगों के पास अभी भी वो ऐसे ऐसे घरों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं जिसका तो आप सोच नहीं सकते कि वो अपने घर में एक छोटे से कमरे में कैसे अपने पूरे 5 और 4 परिवारों के साथ रह रहे हैं। तो आपने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर अब जो झड़ी लगाने का क्या फ़ायदा, जब ये आपकी 10 साल की सरकार बनी, आपने कुछ नहीं किया। तो अब आप लॉलीपॉप दे रहे हो जनता को कि ये लॉलीपॉप लो और मैं ये करूँगा, पानी दूंगी सबके घर में और फिर सबका घर बनवाऊंगी या रोजगार दूंगी। तो इतने दिनों तक आपने किसी को कोई कारोबार नहीं दिया, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। देना था तो आपको इन 10 सालों में दे देना चाहिए था ना। 10 साल आप एक पंचवर्षीय काम किया, फिर आपका दूसरा पंचवर्षीय गया, तो ये काफ़ी होता है। आपको इतना टाइम किया आप कुछ कर पाओ राज्य के जनता के लिए, लेकिन आपने बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया। लोग वहीं अभी भी, और आपने तो इतना बड़ा काम किया कि केंद्र से जो भी आपको सहायता जाता वो भी आप नहीं लेने देते हो लोगों को। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, आप राजनीतिक लाभ के लिए उसको भी बैन कर रखा है लोगों में। तो ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है और इस लॉलीपॉप के सहारे जीतना नामुमकिन है और जीत नहीं सकती इस बात से। सर, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा कि बंगाल में आसोल परिवर्तन होवे या खेला होवे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिसने भी ये चुनावी एक नैरेटिव सेट किया है ना, खेला होबे का क्या मतलब? खेला होबे गुंडागर्दी के लिहाज में बोला जाता है। खेला होबे क्या मतलब? अगर मैं आपको बोलूं कि खेला होबे क्या मतलब, मैं आपके साथ खेला होबे का क्या मतलब, आपको गुंडागर्दी के तरीके से एक धमकी दे रही हूँ या दे रहा हूँ,
कि खेला होने का मतलब ये होता। आप अगर इस सेंस को पकड़े तो इसका मतलब ये होता। तो वहाँ पे ये जो भी नैरेटिव सेट किया खेला होबे का मतलब वो धमकी दे रहे हैं दूसरों के कि खेला होगा तेरे साथ। तो ये आप समझ रहे हो कि ये किस तरह की नैरेटिव है और किस तरह के लोगों को किया जा रहा है। ये तो अपने आप में स्पष्ट है इस नैरेटिव से कि खेला होबे का क्या मतलब होता है। तो ये थे हमारे साथ संतोष दत्ता जी, जिनका साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ममता बनर्जी का जो नारा है खेला होबे, वो इसको एक राजनीतिक धमकी के तौर पर देखते हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ मैं अंशु, धन्यवाद, जय हिंद।